इन स्टमक। बच्चों लेट अस अगेन डिस्कस वन बाय वन कार्बोहाइड्रेट। पहले तो खाना पहुंचा बकल कैविटी से फेरिंग्स के थ्रू जा करके नीचे नीचे गया 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 इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में, बराबर। ईसोफेगस में तो कुछ होता नहीं डाइजेशन वगैरह, खाली वो ट्यूब है जो कनेक्ट करती है। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा होता है स्टमक में? नहीं होता। कोई एंजाइम ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो क्या ही करेगा वो, बराबर के नहीं। अब प्रोटीन्स का कैसे करता है? तुमको मैंने याद कराया था, प्रोटीन का कैसे करता है, याद करो। स्टमक में क्या होता है प्रोटीन के लिए? गैस्ट्रिक जूसेस होती है, वहाँ पर सेल्स होते हैं, तो वो सब तो मैंने तुमको बताया था। लेकिन एक्चुअल में किस तरह से होता है मैंने तुमको पहले बताया था। अब मैं तुमको रिवाइज करा देता हूँ एक बार वापस। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी फूड को डाइजेस्ट करने के स्टमक में। मैं प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ। तो मुझे प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बराबर कि नहीं। डाइजेशन का मतलब ये होता है ना, सिंपल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो होगा क्या, समथिंग कॉल्ड एज पेप्सिन। उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स, देखो समझना अच्छे से कंसेप्चुअली। प्रोटीन्स जैसे चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, एक्चुअल में तुमको पता ही है वो। पेप्सिन उसके ऊपर जब एक्ट करेगा, अलग चौक से लिख देता हूँ। पेप्सिन जब उसके ऊपर एक्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म पेप्टोन्स। और क्या बनाता है वो, चलो याद करो। पेप्टोन्स ऑन प्रोटियोसिस। लेकिन बेटा ये पेप्सिन भी तो कहाँ से बनना पड़ेगा ना, पेप्सिन भी तो कहाँ से बनेगा ना। तो पेप्सिन बनता है, तो ये एक्टिव फॉर्म है बहुत। लेकिन ये हमेशा एक्टिव नहीं होता। जब खाना आता है, जब इनमें रिक्वायर्ड होता है, तो पहले पेप्सिन किसके फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजिन। उनको मैंने ऐसा बता के रखा है। पेप्सिनोजिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन। और ये किसकी वजह से होता है? हु हेल्प्स एचसीएल। स्टमक में होता है ना, स्टमक, चलो रिवाइज करते हैं। स्टमक में क्या क्या चीजें होती है? स्टमक में क्या क्या होता है? अपन ने क्या पढ़ा था? चलो स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली लेयर सीरोसा। उसके बाद मस्कुलर, इसमें दो थे, एक लॉन्जिट्यूडनल एक सर्कुलर, याद आ रहा है? उसके आगे क्या था? सब म्यूकोसा। उसके बाद म्यूकोसा। बच्चों याद रखना हमेशा, हमेशा एक चीज याद रखना। ये म्यूकोसा लेयर में, ये म्यूकोसा लेयर में तेरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड होता है। उसको हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों बोला? हमने उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि वो स्टमक में होता है। बच्चों ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, उसके पास तीन टाइप के सेल्स होते हैं। रिवाइज करो, कौन से तीन टाइप के सेल्स? म्यूकस सेल्स, सेप्टिक सेल्स जिसको हम चीफ सेल्स भी बोलते हैं। ये सब चीजें मैंने बताई थी तुम लोगों को, तो एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं, फिर तुम लोग कभी भूलो नहीं उसको। ये क्लियर है बेटा सब लोगों को? इतना नोट में मेंटेन करना बच्चों। चल एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ तुमको जब स्टमक का स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास तीन टाइप के सेल्स होते हैं। चलो तुम लोग आंसर दोगे भी। पहला कौन सा? दूसरा पेप्टिक भैया, जिसको हम चीफ भी बोलते हैं। वो चीप आदमी है वो। और कौन सा? पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स। भैया ये अच्छे से याद है, पता नहीं क्यों। ऑक्जेंटिक से हमारा कुछ रिश्ता है अच्छा, अनोखा सा। अब करते क्या, नाम तो याद कर लिया, लेकिन करते क्या है वो भी पता होना चाहिए। म्यूकस सेल्स क्या करते हैं? सीक्रेट करेंगे म्यूकस। पेप्टिड से क्या सीक्रेट करेंगे? नहीं,
तुम्हारी बुक में एग्जांपल थे पेप्सिनोजेन, लेकिन बहुत सारे प्रोएंजाइम मैंने बताए थे तुमको लास्ट टाइम। ठीक है, चलो अभी ये रिवाइज कर रहे हैं तो मैं उसके बाद बता देता हूँ। तो क्या था? पेप्सिनोजेन था प्रोएंजाइम। और क्या क्या? पैराटाइट से क्या सीक्रेट करता है? HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl तो तुमने देख ही लिया अभी, पेप्सिन को कन्वर्ट करके हेल्प करता है पेप्सिन में, बराबर के नहीं? फिर प्रोटीन्स को भी पेप्सिन में जब कन्वर्ट करते हैं तो एसिडिक मीडियम ही चाहिए होता है। HCl का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया भी था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सैलरी एम्बुलेंस के एक्शन को हेल्प करता है। उसके बाद पेप्सिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। उसके बाद फिर with the help of proteins with the help of pepsin converts into peptones and protease सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज जर्म्स को किल करता है, ये सब बातें तुमको पता है ना? और बेटा उसके बाद क्या करता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर? विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये सब बातें, और HCl का काम मैंने सब पहले बता के रखा है, लेकिन अभी रिवाइज कर देते हैं। 3 टाइप के सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स जिसको हम चीफ सेल्स भी बोलते हैं, जो रिलीज करते हैं प्रो एंजाइम जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और पैरेटल ऑक्जेंटिक सेल क्या करते हैं? HCl इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और HCl के तो फायदे ही फायदे, हजारों फायदे, बहुत सारे फायदे। क्लियर है कि नहीं? सब तो क्लियर है? सबको इधर तक क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बातें है ये सब, बहुत बहुत। ये बातें इतनी, ये सब बातें बहुत अच्छे से याद रखना बच्चा, बहुत अच्छे से, क्योंकि बार बार तुमको आएंगे और बार बार तुमको काम में काम करेंगे, हेल्प करेंगे, बराबर के नहीं? तो स्टमक में प्रोटीन्स तो कार्बोहाइड्रेट तो होता ही नहीं है। प्रोटीन्स के अपने ये सब बात कर ली। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, जो तुमको मैंने पहले बताया नहीं था अच्छे से, अभी बताता हूँ। हम स्टमक की बात कर रहे हैं, और स्टमक में हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, रेनिन की। कितने लोगों ने सुना रेनिन क्या होता है? कुछ पढ़ा होगा बच्चों में, बड़े बड़े होते कम होते जाता है रेनिन वगैरह, है ना? थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं अपन कि क्या होता है एक्चुअल में ये, किस लिए काम आता है। बच्चों होता क्या है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज केसिन। ठीक है, केसिन किधर मिलता है भैया? किसी को पता है केसिन किधर मिलता है? किधर मिलता है केसिन? बेसिकली केसिन क्या है? एक प्रोटीन है मिल्क में। मिल्क प्रोटीन है केसिन, सुना होगा तुमने बचपन में कभी तो पढ़ाया होगा 6 7 में, कि मिल्क प्रोटीन होता है केसिन। याद है कि नहीं? करता क्या भैया केसिन? बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। इट डज कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। कर्डलिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, विद हेल्प ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आयंस की मदद से हेल्प करता है। इसका समझ में आ रहा है तुमको कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्यों है? एंड फिर वो डाइजेस्ट होता है फर्दर। अब एक्चुअली इसका एक्शन कैसे काम करता है, थोड़ा बुक में ये नहीं दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, बट तुम लोगों को काम आएगा, याद रखना। तो बेटा होता क्या बेसिकली, केसिन होता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। केसिन विद द हेल्प ऑफ रेनिन, अलग पेन यूज करता हूँ। केसिन विद द हेल्प ऑफ रेनिन, इट कन्वर्ट्स इनटू पैरा कैसिन। ठीक है, फिर क्या होता है मैंने तुमको बताया, कटलिंग ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कौन सा आयंस? विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। तो पैरा कैसिन विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, इट फॉर्म्स। अब कैल्शियम आ गया इसके साथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम साथ में? क्या बोलेंगे इसको अपन साथ में? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट, and that again with the help of something called as pepsin,
इट फॉर्म्स द सिंपलेस्ट थिंग। ये सब किया अपन ने, क्यों किया? क्योंकि अपने को डाइजेस्ट करना है मिल्क प्रोटीन्स को। अपने को मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है। जो प्रोटीन्स होते हैं मिल्क में वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, इसके लिए जल जपाटा करना पड़ता है अपने को, बराबर के नहीं? लेकिन लास्ट में क्या काम आता है? पेप्सिन ही काम आता है। और ये क्या बनाएगा? गेस करो क्या बनाएगा ये? गेस करो बेटा, क्या बनाएगा ये? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा? स्टमक में सबसे सिंपल चीज कौन सी होती है? अपन ने भी देखा, पेप्सिनोजेनिस कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, एक्टिव फॉर्म। पेप्सिन एक्ट्स अलोंग प्रोटीन्स व्हिच कन्वर्ट्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज। तो बस वही बनाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। बेटा क्या कर रहे हो? सिंपलेस्ट फॉर्म वही तो है। यही तो कर रहे हैं अपने बेटा, तुम समझ क्या रहे हो फिर? यही तो कर रहे हैं अपन, यही तो कर रहे हैं। लास्ट में यही चाहिए प्रोटीन्स में अपने को, फिर आगे देखेंगे इसका क्या होता है, लेकिन यही तो चाहिए अपने को। क्लियर है कि नहीं? बच्चों को एक चीज ध्यान देना, जो भी एज में बड़े होते हैं उनको ऐसा क्यों बोलते हैं कि दादा दूध नहीं पीना चाहिए, तुम उसके बदले तुम कर्ड वगैरह वो सब खाओ? क्योंकि जैसे तुम एज करते हो ना, बच्चों बचपन में होता है बहुत ज्यादा रेनिन, लेकिन जैसे ही इन्फेंट जब रहते हो तुम, बच्चे होते हो तो बहुत सारा रहता है रेनिन इनफ क्वांटिटी में। लेकिन जैसे तुम बड़े होते हो ना बच्चों, ये रेनिन कम होता जाता है। रेनिन कम होता जाएगा तो क्या होगा? ये कन्वर्जन होगा ही नहीं। ये कन्वर्जन नहीं होगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा मिल्क, डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए ओल्ड एज में बड़ा ना बोलते दूध पीने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा बोलते हैं रेनिन इज एब्सेंट इन एडल्ट्स। एब्सेंट मतलब बहुत कम होता है। एब्सेंट मतलब एकदम एब्सेंट नहीं होता, सब बुक में लिखा है, बट एकदम नहीं, बहुत कम हो जाता है, बहुत बहुत। ठीक है, ना के बरोबर ही। एकदम एब्सेंट तो नहीं होता खैर, पर ठीक है, इट इज एब्सेंट ऐसा बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन नहीं होता, तो दूध इतना डाइजेस्ट नहीं होता, तो ऐसा बोलते हैं, बराबर के नहीं? है ना? क्लियर है? तो ये था तुम्हारे स्टमक का कंसेप्ट। स्टमक में क्या याद रखना है तुम लोगों को? जो भी गैस्ट्रिक सेल्स होता है, पेप्सिनोजेंस convert into pepsin, and pepsin acts for the proteins and it converts into peptones and protease, and renin का क्या होता है? फेट। तो ये अपने को पढ़ना था। क्लियर है सब लोगों को?